तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। केंद्रीय सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 से प्रवृत्त होने की अधिसूचना जारी की। विराम। संबंधित विधेयक लोकसभा से 3 अप्रैल और राज्यसभा से 4 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। विराम। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनेक प्रावधानों को अनेक रिट याचिकाओं संख्याएं 276, 314, 284, 331 और 269 वर्ष 2025 के माध्यम से इस आधार पर चुनौती दिया गया कि उक्त संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29, 30 और 300 क का उल्लंघनकारी है। विराम। तदनुसार संविधान के अधिकारातीत है। विराम। अधिनियम 2025 के द्वारा अधिनियम 1995 के जिन संशोधनों को चुनौती दी गई है उनमें मुख्यतः धारा 3D, 3G, 3G, 3 खाली न, 9, 14, 23, 36, 104, 107, 108 और 108 क हैं। विराम। तदनुसार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धाराएं 4(9) क, 4(9) ख, 5, 10, 12, 16, 21, 43, 44 और 45 को चुनौती देते हुए अधिनियम के प्रवर्तन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। विराम। न्यायालय ने उठाए गए सभी बिंदुओं पर केवल इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या याचीगण को कोई अंतरिम उपचार प्रदान किया जा सकता है। विराम। तदनुसार खंडपीठ ने कुल 128 पेज के अपने निर्णय में प्रत्येक धाराओं का अलग अलग तुलनात्मक अर्थात वक्फ अधिनियम वर्ष 1923, 1934, 1954, 1984, 1995 यथा संशोधित 2013 तथा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के बीच अध्ययन के बाद निष्कर्षित किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की प्रश्नगत धाराओं के प्रावधानों को मनमाना पूर्ण या अयुक्तियुक्त होना नहीं माना जा सकता है और यह भी कि वक्फ अधिनियम को वर्ष 2013 तक संसद के द्वारा संशोधन किए गए तब आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 2025 का संशोधन करने के लिए भी संसद समर्थ थी। विराम। फिर भी न्यायालय ने प्रश्नगत कुछ धाराओं के प्रावधानों में संशोधन अपेक्षित होना अनुभव किया। विराम। तदनुसार अपना निम्न निर्णय / निष्कर्ष / निर्देश दिया। विराम। पैरा। निर्णय 1। परिस्थितियों की पूर्णता में हम यह नहीं पाते हैं कि संपूर्ण संविधि के प्रावधानों को प्रवर्तन से रोकने का कोई मामला घटित होता है। विराम। इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रवर्तन पर स्थगन के लिए याचीगण की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। विराम। फिर भी जब ऐसा किया जा रहा है सभी पक्षों के हितों की रक्षा करने तथा इन मामलों के समूह के लंबित रहने के दौरान साम्य के संतुलन के अनुक्रम में हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं। पैरा। प्रथम, संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 3 के खंड द का निम्नलिखित भाग की यह दर्शित और प्रदर्शित करते हुए
कोई व्यक्ति की वह कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम की साधना कर रहा है तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा यह प्रश्न निर्धारित करने के लिए किसी तंत्र क्रियाविधि का उपबंध करते हुए नियमावली नहीं बना दी जाती है कि क्या कोई व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम को मान रहा प्रैक्टिसिंग है अथवा नहीं। विराम। पैरा। द्वितीय, संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा 2 का परंतुक जो निम्नवत पठनीय है। पैरा। परंतु कि ऐसी संपत्ति तब तक वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी जब तक नामित प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करे। विराम। पैरा। और संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा 3 और 4 जो निम्नवत पठनीय हैं। पैरा। 3, यदि नामित अधिकारी संपत्ति को सरकारी संपत्ति होना अवधारित करता है वह राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। विराम। पैरा। 4, राज्य सरकार नामित अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिलेखों में समुचित संशोधन हेतु बोर्ड को निर्देश देगी। विराम। स्थगित रहेगा। पैरा। तृतीय, निर्देशित किया जाता है कि संशोधित वक्फ अधिनियम की धारा 3 ग की शर्तों में जब तक वक्फ संपत्ति के स्वत्व के संबंध में प्रश्न का संशोधित अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत प्रारंभ कार्यवाही में न्यायाधिकरण के द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं कर दिया जाता है और पुनः उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अधीन न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि और बोर्ड के अभिलेखों को प्रभावित किया जाएगा। विराम। फिर भी संशोधित अधिनियम की धारा 3 ग के अंतर्गत किसी जांच के प्रारंभ पर किसी अपील में उच्च न्यायालय के किसी आदेश के अधीन ऐसी संपत्तियों के संबंध में कोई भी तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं किया जाएगा। विराम।